ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वो 2 आसान तरीक़ों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप बीती बातों को बिंदी लगाना सीख जाएं। देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारी किसी से कोई पुरानी लड़ाई हो या किसी ने हमें कुछ ऐसा भला बुरा कह रखा हो या फिर कोई ऐसा हादसा हो गया हो कि हम उसको भुला नहीं पा रहे और बातें हो गई बहुत पुरानी, लेकिन वो बातें हमारे दिमाग से नहीं निकल रही और अगर पुरानी बातें आपके अंदर रहेगी तो नई बातें आपके अंदर नहीं आने की, क्योंकि आपकी मन के अंदर तो पुरानी बातों की उधेड़ बुन चल रही है। आपके मन के अंदर तो पुरानी बातें चल रही है। तो देखो इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ। जब तक हम पुरानी बातों को बिंदी नहीं लगाने के, यानी कि हम पुरानी बातों को भूलने के नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम आज में कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि जीना तो हमें आज में है और बातें हमारे अंदर चल रही है 10-20 साल पुरानी। जो आज में हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो हमारे आने वाले कल को अच्छा बनाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर हम पुरानी बातों को अपने मन के अंदर रखेंगे और उसी का ही बार बार चिंतन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, है ना, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। अपने मन में यही रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो बीत गया दिन वो लौट के नहीं आएगा। जो आने वाला है वो दिन जरूर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आज में जीना है, ना ही कल के बारे में सोचना है और ना ही कल की चिंता करनी है। अपने आज को बेहतर बनाओ। देखो अपने आज को बेहतर बनाओ। देखिए पहला तरीका तो यही है कि आप बीती बातों को बिंदी लगाओ और आज में जियो। देखिए आज में जीना कैसे सीखोगे। देखिए आपसे पहले किसी ने भी कुछ बुरा व्यवहार किया है या आपको कभी कुछ गलत कहा है कि जो कोई बात आपके मन से निकल नहीं रही है, तो पहले तो उन आत्माओं को आप माफ़ करो, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर से जो व्यर्थ उनके बारे में चलता है ना, सोच चलती है, वो ख़त्म नहीं होने की। देखिए आप माफ़ कैसे कर पाओगे, पहले तो उन्हें माफ़ करो, क्योंकि जब तक आप उन्हें आत्मा नहीं देखोगे कि वो आत्माएं हैंगी, सब आत्माएं हम भाई भाई हैंगी। जब सब आत्माएं हम भाई भाई हैं तो फिर वहाँ तो प्यार होना चाहिए ना। आपको पता है कि बिगड़ ड्रामे के कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे हमें कोई गलत बोल रहा, चाहे हमें कोई प्यार से बोल रहा, चाहे हमें कैसे बोल रहा, लेकिन अगर अब हमें समझ मिल गई कि हम सब आत्माएं ये शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं अपना दुख सुख का, तो फिर हमारे अंदर तो फिर सबके लिए प्यार होना चाहिए ना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया आपको, आपका दिल दुखा दिया, ठीक है, तो आप उनको माफ़ करना भी सीखो। जब सबको आत्मा देखोगे ना, जब भी आप फिर बिंदी लगाना सीख जाओगे। देखिए अगर आप बाबा के बच्चे हो और आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति या कोई बात आती है या किसी ने कुछ आपको कभी कुछ गलत बोला हो या आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करा हो, देखो बहुत सारी बातें हैं। आप अपने को इतना पक्का कर लो कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपका मन परेशान ना हो। आप उस व्यर्थ को वहीं छोड़ के आ जाओ। व्यर्थ को आप जब भी छोड़ के आ सकते हो जब आपकी स्मृति में ड्रामा रहे कि ये सब आत्माएं हैंगी। फिर चाहे वो आपको व्यक्ति कैसी भी बात कहे, लेकिन आपको उस चीज़ का आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्मृति में ये रहेगा कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैंगी। सब आत्माएं परम धाम से आ रखी हैं, सब आत्माएं अपना अपना शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं। फिर देखो उसमें पार्ट में तो ये है कि ड्रामा तो यही सुख दुख का आएगा, तो फिर बातें तो आएंगी। लेकिन जब आपकी स्मृति में ये रहेगा कि हाँ ये सब ड्रामा ही है, जैसा जिसको मैंने दिया है वैसे ही लौट के मेरे पास आ रहा है, चाहे फिर वो बात हो, चाहे फिर वो कोई बात हो, फिर चाहे वो कोई परिस्थिति हो। देखिए अगर आपको हर परिस्थिति का सामना करना है तो आपको बीती बातों को बिंदी लगानी पड़ेगी जरूर, क्योंकि जब तक आप बीती बातों को बिंदी नहीं लगाओगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि
पुरानी बातों को कैसे बिंदी लगाएं और जीवन में आगे कैसे बढ़ें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।